नमस्कार। आइए आज ऐतिहासिक धारणाओं की परतों को खोलते हैं और एक ऐसी आधुनिक प्लेबुक तैयार करते हैं जो हमें जटिल सामाजिक और व्यावसायिक समीकरणों को नेविगेट करने में मदद करेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमेशा सीधी और निष्पक्ष चलती है, लेकिन पर्दे के पीछे के असली नियम कुछ और ही होते हैं। और सच कहूं तो उन्हें समझना बेहद रोमांचक है। सोचिए, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। निकोलो मैकियावेली ने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया कि आखिर सत्ता या पावर असल में काम कैसे करती है। लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई बुराई की किताब लिखी थी, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो पीछे छोड़ा वो वास्तविकता का एक आईना था। एक ऐसा ढांचा जो दिखाता है कि जब दांव पर कुछ बड़ा लगा हो तो इंसान असल में कैसा व्यवहार करता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और चुभने वाले सवाल पर ले आता है। सबसे टैलेंटेड या सबसे मेहनती लोग अक्सर उन लोगों से क्यों हार जाते हैं जो बस इस खेल को बेहतर तरीके से खेलना जानते हैं? ये सवाल हम सभी को कभी न कभी परेशान करता है कि आखिर साफ दिल वाले और अच्छे लोग अक्सर मात क्यों खा जाते हैं। इस पूरे चक्रव्यूह को समझने के लिए हम इन 5 चरणों वाले प्लेबुक पर बात करेंगे। अच्छाई का जाल, जानकारी छिपाने की कला, टारगेट को फंसाने का तरीका, निष्पक्षता का धोखा और अंत में गति और कीमत को कंट्रोल करना। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, अच्छाई का अदृश्य जाल। हम सभी कुछ आम उम्मीदें लेकर चलते हैं, है ना? जैसे कि लोग सच बोलेंगे, अपनी बात पर कायम रहेंगे और सम्मान के बदले सम्मान देंगे। अक्सर लोग टकराव से बचकर शांति चुनते हैं। अब देखिए, ये सकारात्मक गुण इंसान के चरित्र की कमजोरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इतने प्रिडिक्टेबल पैटर्न बन जाते हैं कि चालाक खिलाड़ी आसानी से इन्हें मैप कर लेते हैं और फिर इनका फायदा उठाते हैं। अब देखते हैं कि ये शोषण काम कैसे करता है। चालाक खिलाड़ी कभी भी सीधे आपकी ताकत पर हमला नहीं करते। वे धीरे धीरे सीमाओं को परखते हैं। पहले दिन वे सिर्फ ये देखेंगे कि तनाव में प्रतिक्रिया क्या होती है। फिर पहले हफ्ते में एक छोटी सी देरी करेंगे। महीनों में वे सच को थोड़ा सा मोड़ेंगे और 1 साल होते होते पूरी चतुराई से सारा दोष दूसरी तरफ डाल देंगे। ये सब इतना धीरे होता है कि हमारे संयम को ही हमारी सहमति मान लिया जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जानकारी छुपाने की कला। यहाँ नियंत्रित कमजोरी या कंट्रोल्ड वीकनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सच में कमजोर है, बल्कि ये जानबूझकर तय करना है कि अपनी पूरी क्षमता कब नहीं दिखानी है। जब कोई दूसरे व्यक्ति को बेहतर महसूस करने का मौका देता है तो वो व्यक्ति अनजाने में अपनी सतर्कता कम कर देता है और अपनी कई छिपी हुई बातें खुद ही बता देता है। इसे देखिए, स्वीकृति मांगने और उद्देश्य साझा करने के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई हर बात का स्पष्टीकरण देने लगता है तो वो वास्तव में सामने वाले से अनुमति मांग रहा होता है। संचार का मतलब सिर्फ वो जानकारी देना है जो उस वक्त जरूरी हो। बिना मांगे ज्यादा स्पष्टीकरण देना हमेशा अपना पल्ला हल्का कर देता है। सच कहूं तो हर बार जब कोई अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करता है तो वो जाने अनजाने में सामने वाले को एक जज की कुर्सी पर बैठा देता है। चालाक लोग इन्हीं स्पष्टीकरणों को पकड़ लेते हैं और बाद में उसी जानकारी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 3 की तरफ। खिलाड़ी अपने टारगेट को कैसे फंसाते हैं। सीधे हमले वो बहुत ही बेतरतीब होते हैं और वे अक्सर टारगेट के लिए सहानुभूति पैदा कर देते हैं। इसके विपरीत पोजीशनिंग बड़ी ही चालाकी से संदर्भ और समय के इर्द गिर्द बुनी जाती है। जैसे किसी को सीधे बुरा कहने के बजाय बस सही समय पर बॉस के सामने उनकी एक छोटी सी गलती का जिक्र कर देना। इस तरह टारगेट खुद ही एक समस्या लगने लगता है, जबकि हमलावर साफ बच निकलता है। तो सवाल है, इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहले इस रचे गए माहौल को पहचानना होगा। सामने वाला जो भी भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहता है वो देना बिल्कुल बंद करना होगा। जब कोई इंसान वो तय की हुई प्रतिक्रियाशील भूमिका निभाने से इनकार कर देता है तो इस पूरे जोड़तोड़ वाले ढांचे को वो ईंधन मिलना ही बंद हो जाता है जिसकी उसे जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। भाग 4, निष्पक्षता एक जाल क्यों है? मैकियावेली ने बड़ी गहरी बात कही थी। निष्पक्षता केवल तभी खूबसूरती से काम करती है जब दोनों पक्ष एक ही नियम का पालन कर रहे हों। अगर नियमों को तोड़ने पर कोई परिणाम या कीमत नहीं है तो वो न्याय नहीं, बस एक सजावट है। जब सामने वाला लगातार नियमों को तोड़ रहा हो तो ऐसे में एक तरफा वफादार बने रहना एक बहुत भारी नुकसान साबित होता है। यहीं पर आदर्शवाद और सटीकता का फर्क समझ आता है।
एक सटीक रणनीतिकार ये समझता है कि उसे अब खेल के निष्पक्ष होने का इंतजार नहीं करना है। आदर्शवाद कहता है कि चाहे जो हो, निष्पक्ष रहो, लेकिन सटीकता वास्तविकता के अनुसार चलने को कहती है। देखिए, नियम तोड़ने वालों को किसी भी सिद्धांत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर उनका व्यवहार बदलता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, गति और कीमत को नियंत्रित करना। ठहराव हमेशा एक रणनीतिकार को फायदा पहुंचाता है। जब कोई किसी अनसुलझे तनाव के बीच शांति से बैठा रहता है, बिना कोई जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया दिए, तो वो सामने वाले चालाक खिलाड़ी की पूरी लय को तोड़ देता है। ये खामोशी बहुत शक्तिशाली होती है। अब ये कृत्रिम जल्दबाजी या आर्टिफिशियल अर्जेंसी बहुत ही दिलचस्प पैंतरा है। ये अक्सर स्मार्ट लोगों को भी वे पत्ते खोलने पर मजबूर कर देती हैं जिन्हें उन्हें छिपाकर रखना चाहिए। तत्काल जवाब मांगना या झूठी डेडलाइन बनाना, ये सब सिर्फ दबाव बनाने के तरीके हैं ताकि कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे घबराहट में फैसला ले ले। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, शक्ति या अधिकार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जोर जोर से चिल्लाकर दिखाया जाए। ये एक शांत माहौल है। अधिकार किसी को उपहार में नहीं मिलता, ये लगातार ये साबित करके कमाया जाता है कि बुरे व्यवहार की एक पक्की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से सारा पूर्वानुमान हटा देता है तो क्या होता है? वो इन जोड़ तोड़ करने वालों के लिए बहुत महंगा और थका देने वाला टारगेट बन जाता है। सच्चा आत्मनियंत्रण, अपने स्पष्टीकरण को रोक कर रखना और शांत रहना, ये सब गुण एक व्यक्ति को पूरी तरह से रहस्यमयी बना देते हैं। ऐसे में चालाक लोग अपनी ऊर्जा किसी और आसान शिकार पर लगाना ही बेहतर समझते हैं। एक बहुत आम गलती होती है, सामने वाले के खेल की बराबरी करना। ये एक हारी हुई लड़ाई है, क्योंकि वो खेल उसी ने डिजाइन किया है। असली जीत उनके खेल को खेलने में नहीं, बल्कि एलिवेशन में है, यानी खुद को ऊपर उठाने में। इसका सीधा सा अर्थ है उनके बनाए गए प्रिडिक्टेबल पैटर्न से पूरी तरह आजाद हो जाना। इस पूरी विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या लोग अपनी सीमाएं और कमजोरियां अनजाने में दूसरों को बताते रहेंगे, या फिर वे एक रणनीतिकार की तरह खुद को रहस्यमयी और अनप्रिडिक्टेबल बनाना चुनेंगे? अगली बार जब कोई भी जटिल स्थिति सामने आए तो बस एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा कि कहीं अनजाने में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दी जा रही है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।